तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं इसमें वन डे ग्राफ जनरेटर। तो अपने देखा था अभी तक, जो अपने देखा था वो देखा था कि भाई आपके पास जो कैपेसिटर है उसमें डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो जाएगा और आपकी कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज और कैपेसिटेंस बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और फिर मैंने सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए थे, पैरेलल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा पैरेलल का, तो वो इसी लेक्चर में अपन कर लेंगे ये वन डे ग्राफ जनरेटर के बाद में। तो वन डे ग्राफ जनरेटर देखो क्या होता है। ठीक है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर को समझने से पहले एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है और बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। तो इसके लिए आपको दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक है। कोरोना जो अभी फेमस वर्ड भी बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, एक तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, एक ये, तो इसको अपन समझेंगे कि भाई कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। और दूसरा आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, अगर आपके पास में दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर सेल है, ठीक है, दो कंडक्टर सेल है और जब इन दो कंडक्टर सेल को जब आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो इनर सेल का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, आउटर पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्यों आता है तो इन दो को समझेंगे अपन। ठीक है। तो जैसे मान लो कि भाई ये सेल है, इस सेल को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और अब मैंने इन दोनों सेल को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट करा, तो ये देखो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, आउटर सरफेस पर चला गया। ठीक है। जैसे यानी कि ये 4Q है और ये 10Q है, इन दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट करूँगा तो अंदर वाला देखो 4 बाहर चला जाएगा, तो ये 4 और ये 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको भी देखो अपन समझेंगे, इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भाई कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक है। इसको लिख लो, पहले इसको नोट कर लो। तो पहले इसके कंसेप्ट समझते हैं कि भाई ये होता क्या है और फिर उसके बाद में इसको देखते हैं कि ये चीज़ आपको पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। ठीक है। सबको पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा। ठीक है। और एरिया अगर मान लो स्फेरिकल शेप है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/r स्क्वायर। ठीक है। तो जहाँ पर आर ज़्यादा होगा वहाँ पर बच्चों सिग्मा क्या होगा, कम। आर का मतलब बच्चों क्या होता है, रेडियस। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो सरफेस ले रहा हूँ। ठीक है। अगर इस सरफेस को मैं लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं, देखो इसको लेते हुए, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r1। और इसको लेते हुए अगर मैं सरफेस ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसकी रेडियस देखो कितनी हो जाएगी, r2। तो इसके पास में है सिग्मा 1 और बच्चों इसके पास में क्या है, सिग्मा 2। तो इसकी रेडियस देखो कम है तो सिग्मा 2 बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि जब आप इसको चार्ज दोगे, ये एक कंडक्टर है बच्चों, ध्यान रखना, ये आपके पास में क्या है, एक कंडक्टर है ये। और कंडक्टर की मैंने पहले कहा था प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि आप कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे ना वो उसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा है तो बच्चों यहाँ पर चार्ज जो शार्प कॉर्नर है, जो शार्प कॉर्नर है वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा। और ये देखो ये शार्प कम है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, मिनिमम। रेडियस ज़्यादा है ना भाई, मैंने सर्किल बनाया, इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा होने का मतलब ये ज़्यादा, तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ज थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है। और बाकी जगह आउटर सरफेस पर चार्ज रहेगा। तो यहाँ देखो चार्ज कम है, यानी कि कोरोना डिस्चार्ज ये होता है कि जो शार्प कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना, शार्प कॉर्नर पर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा। शार्प कॉर्नर पर क्यू बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि आर क्या होता है, मिनिमम। तो ये होता है हमारा कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। लिख लिया बच्चों। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जब दो स्पेयर को जब आप कनेक्ट कर रखते हो तो क्यों चार्ज जो होता है वो इनर सरफेस से आउटर सरफेस पर जाता है, क्यों इनर सरफेस से आउटर सरफेस पर बच्चों वो जाता है। तो ये देखो मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये एक स्पेयर है और ये एक स्पेयर है, सेल है आपके पास में, इसको मैंने चार्ज दिया QA, इसको बच्चों मैंने चार्ज दिया QB। इसकी जो रेडियस है बच्चों क्या है, RA, और बच्चों इसकी रेडियस कितनी है अपने पास में, RB। ठीक है। और बाद में मैं इनको मेटल से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे को फाइंड करना है भाई, ये पॉइंट मैं कहता हूँ मान लो A है और ये पॉइंट मान लो V है, तो VA मेरे को फाइंड करना है। तो VA देखो किसकी वजह से आएगा, VA आएगा
ड्यू टू क्यू ए, और बच्चों वी ए आएगा ड्यू टू क्यू बी। ठीक है, सेल का आपके पास में पड़ा हुआ है, ये सेल होती है, ये अगर मान लो कोई कॉन्सेंट्रिक सेल है कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर सेल है, तो इसके जो आउट पर जो पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पी पॉइंट पर, और सरफेस पर, ठीक है, पी पॉइंट पर ये होता है, सरफेस पर कितना होता है के क्यू अपॉन आर, और इन पर क्या होता है बच्चों, सरफेस का ही होता है वी, ये के क्यू अपॉन आर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका अपन एक लेक्चर कर चुके हैं कॉन्सेंट्रिक सेल का, वही कंसेप्ट है, आउटर पे कितना होगा के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे कितना होगा के क्यू अपॉन बड़ा आर, और जो सरफेस पर होगा वो किस पर होगा, इन पर होगा। ठीक है, तो ए पर मेरे को इस ए पर देखो, इस ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, तो ये चार्ज तो कहाँ पर है बच्चों, इसके सरफेस पर है, बढ़िया बात है। और एक ये वाला चार्ज बाहर वाला, ये जो क्यू बी, अब ये देखो ए के बाहर है, तो ये हो गया बच्चों आउट साइड। तो मैं क्या लिखूँगा, वी ए मैं कैसे लिखूँगा, के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस के क्यू बी। अब ये चार्ज बाहर है तो रेडियस आपको क्या लेनी पड़ेगी, आर बी। इसी तरह मैं लिखूँगा वी बी, तो ये हो जाएगा वी बी हो जाएगा ड्यू टू क्यू ए। अब मैं बी पॉइंट पर चार्ज फाइंड कर रहा हूँ, यानी कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, मैं बी का पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, बी का, तो इस बी का पोटेंशियल आएगा एक इस चार्ज की वजह से और एक बच्चों इस चार्ज की वजह से, तो ये लिखूँगा वी बी ड्यू टू क्यू ए, ये हो जाएगा ड्यू टू क्यू बी। ठीक है, अब ये बताओ इस पॉइंट के लिए ये वाला चार्ज अंदर है, तो मैं क्या लिखूँगा, इनसाइड, और ये वाला चार्ज बच्चों कहाँ है, सरफेस पर है, कहाँ है, सरफेस पर है। ठीक है, तो अब ये बनेगा तो भाई ये वाला चार्ज अंदर है, तो अंदर आपको पता है वी कांस्टेंट देता है, जो सरफेस पर होगा वही होगा, तो अंदर चार्ज आपका अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट देता है, तो ये हो जाएगा क्यू ए, रेडियस क्या आएगी आर बी, क्योंकि अंदर दानगना पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज अंदर है तो पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा। ठीक है, और ये सरफेस पर है तो ये हो गया क्यू बी अपॉन आर बी। ये दानगना इनसाइड, इनसाइड उतना ही होता है जो सरफेस होता है, इसलिए उसकी रेडियस ली है, चार्ज वो खुद लिया है मैंने क्यू ए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, और बच्चों ये क्या हो गया इक्वेशन 2। 1 में से 2 मैं घटाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो देखो जो माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में क्यू ए माइनस आर ए, ये हो जाएगा क्यू ए माइनस आर बी। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि जो रिलेशन अपने पास में आया, अपने पास में रिलेशन आया वी ए माइनस वी बी क्यू ए 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन अपने पास में आया, और ये कॉन्सेंट्रिक सेल से आया, कैसे आया, ठीक है, ये आपने देख लिया। इसको मैं रब कर दूं बच्चों, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, लिख लिया सबने ये। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, और नोट के साथ में वो क्वेश्चन भी है आपके। तो पहला नोट देखो, पहला नोट ये है कि जो ये आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्यू इन के, क्योंकि क्यू ए चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। भाई साहब ये चार्ज कौन सा है, इनसाइड का चार्ज है कि नहीं है, इनसाइड का चार्ज है, तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, इनसाइड पर। इस पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर मान लो मैं क्यू बी को डबल कर दूँ, क्यू टू को मैं क्या कर दूँ, डबल, यानी कि जो आउटसाइड चार्ज है, आउटसाइड जो चार्ज है अगर मैं उसको डबल कर दूं तो डेल्टा वी बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं आउटर चार्ज को डबल कर दूं, अगर इस चार्ज को मैं डबल कर दूं, ये 5 है, इसको 10 कर दूं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, या अगर मैं क्यू ए को डबल कर दूं, क्यू ए को मैं डबल कर दूं, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कैसे होता है, अगर मान लो क्यू ए पॉजिटिव है, क्यू ए बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, क्यू ए क्या है, पॉजिटिव, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है 1 अपॉन आर ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर बी, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आर ए जो है वो लेस देन है आर बी से। तो ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है, यानी कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर क्यू ए पॉजिटिव है बच्चों, क्यू ए क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए माइनस वी बी बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब वी ए बड़ा होगा बच्चों वी बी से। यानी कि ये एक गोला है, इसके अंदर मान लो ये गोला है, तो ये आपके पास में मान लो ये स्पेयर ए, ये स्पेयर हो गया बी, और ठीक है ये चार्ज हो गया मान लो क्यू ए, और ये चार्ज मान लो हो गया क्यू बी। अब मैं मान लो इनको अगर वायर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये वाला जो गोला है ये हाई पोटेंशियल का है, और ये वाला बच्चों किधर का है, लो पोटेंशियल का। और ये चार्ज मैंने कैसा लिया, पॉजिटिव लिया है। चार्ज कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो भाई ये तो देखो के तो वैसे ही पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, तो क्यू ए अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव है, और ये अगर पॉजिटिव है मतलब ये बड़ा है, तो क्यू ए फ्लो इनर सेल टू आउटर सेल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, जो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो इसका मतलब जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये सारा जो चार्ज है, ये सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये तब तक होगा, ये तब तक होगा अनटिल, तब तक होगा जब तक ए और बी का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। यानी कि जब तक ये अंदर वाला चार्ज बाहर तब तक आता रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी कि वी ए माइनस वी बी क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। और ये कब होगा, जब ऑल क्यू ए फ्लो आउटर सरफेस। और ये तब होगा जब सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं बचेगा। समझ में आ गया। तो पहले तो मैंने कह दिया कि डेल्टा वी इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि आपके पास में दो सेल है, दो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, इनसाइड चार्ज पर। उसके बाद मैंने कहा क्यू ए अगर पॉजिटिव है, अगर क्यू ए को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो भाई साहब ये पॉजिटिव और ये वैसे पॉजिटिव होता है, तो ये दो इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ए वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है। और बच्चों ये कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये भी नहीं मालूम है तो ये भी मैं देखो आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक में, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा हाई टू लो। नेगेटिव पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो नेगेटिव किधर होगा, लो टू हाई। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो यहाँ का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा किधर आ जाएगा, आउटर सरफेस पर आ जाएगा। और कब तक आएगा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और कब तक होगा, अनटिल जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। भाई साहब पानी फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना, जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाता जब तक वाटर फ्लो होता रहता है। गैस कैसे फ्लो होती है, गैस फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ठीक है, तो वैसे ही कंसेप्ट इसका होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। और पोटेंशियल कब सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल जब सेम होगा जब सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पर चला जाएगा। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट और देखो इसका, लास्ट कंसेप्ट और देखो इसका, दो कंसेप्ट देख लिया आपने, लास्ट कंसेप्ट और है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान में रखना कि चार्ज सारा का सारा कहाँ जाएगा वो, ठीक है, आउटर पर आ जाएगा। अगर मान लो नोट नंबर देखो थर्ड, तो नोट नंबर थर्ड ये कहता है अगर मैं क्यू ए को नेगेटिव ले लूँ, क्यू ए को क्या ले लूँ बच्चों में, नेगेटिव ले लूँ मैं, तो मेरे पास में भाई साहब वी ए माइनस वी बी बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई ये नेगेटिव है तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वी ए अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इस बार वी ए कैसा है, लो पोटेंशियल का है। यानी कि इस बार कहानी कुछ ऐसी है, ये चार्ज हो गया क्यू बी, ये चार्ज हो गया क्यू ए, और ये हो गया बच्चों लो पोटेंशियल का, और ये कौन सा हो गया, हाई पोटेंशियल का, और ये चार्ज इस बार कैसा है, नेगेटिव। अब मैं इनको एक वायर से कनेक्ट करूँगा तो आपको पता है माइनस क्यू ए जो है नेगेटिव चार्ज जो होता है
किधर फ्लो होता है बच्चों? देखिए बताओ मेरे को, ये देखो नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो होगा? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो ये होता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो, यानी कि इस बार फिर चार्ज किधर जाएगा? ये लो टू हाई, यानी किधर जाएगा? आउटसाइड में। तो क्यू ए जो है वो फ्लो होगा इनर टू आउटर सेल। और कब तक होगा बच्चों? ये तब तक होगा जब तक वी ए बराबर वी बी नहीं हो जाता, यानी कि ये जीरो नहीं हो जाता। और बच्चों ये जीरो कब होगा? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा? जब क्यू ए सारा आउटर सेल पर जाए, यानी कि ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है ना आपके पास में, जितना भी नेगेटिव चार्ज है ये सारा का सारा फ्लो होके कहाँ जाएगा? आउटर सरफेस पर। जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कब तक होगा? इनर सरफेस से आउटर सरफेस फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। और दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये चीज़ कितनी हो जाएगी? जीरो। ये जीरो होने का मतलब क्यू ए कितना हो जाना चाहिए? जीरो। यानी कि यहाँ पर क्यू ए कितना हो जाना चाहिए? जीरो। यहाँ पर जीरो होने का मतलब सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब ओवरऑल कहानी ये है आपके पास में, ओवरऑल का मतलब ये है, अगर आपके पास में दो सेल दिए हुए हैं, अगर आपके पास में दो सेल दिए हुए हैं तो इसको आप याद कर लो। ठीक है। अगर आप इसको वायर से कनेक्ट करोगे, मान लो इसको मैंने वायर से कनेक्ट करा, तो ये ध्यान रखना क्यू ए मतलब जो इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज है, ठीक है, ऑल चार्ज ऑफ इनर सेल फ्लो टू आउटर सेल, यानी कि सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये 5 कूलाम चार्ज है, ठीक है, और मैं कहता हूँ बच्चों ये 10 कूलाम है, अगर मैं इसको वायर से जोड़ूंगा तो ये सारा का सारा 5 जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ के कितना बन जाएगा बेटा? 15 कूलाम। चाहे क्यू ए नेगेटिव हो, चाहे क्यू ए पॉजिटिव हो। ध्यान रखना, दिमाग में डाटा सेट कर लो। आपके पास में दो सेल हैं, जब दो सेल को आप एक वायर से जोड़ोगे तो इनर सेल का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? आउटर सेल पर आ जाएगा। ठीक है। चाहे क्यू ए यानी कि ये वाला जो चार्ज है क्यू ए, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे बच्चों ये नेगेटिव हो, जब इनको आप वायर से जोड़ोगे तो ऐसे कहानी बनेगी। ये कितना हो जाएगा? 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। इसको मैंने वायर से जोड़ दिया। चाहे ये चार्ज नेगेटिव हो, बच्चों ध्यान रखना, चाहे ये चार्ज नेगेटिव हो, चाहे ये चार्ज नेगेटिव हो, चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो, जब भी आप दो कॉन्सेंट्रिक सेल को एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो इनर सेल का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? आउटर सेल पर आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे बाहर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना, चाहे क्यू ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्यू बी चाहे पॉजिटिव हो या फिर बच्चों क्या हो? नेगेटिव हो, तो ये चार्ज कौन सा है? क्यू बी, और ये कौन सा है? क्यू ए। तो अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चार्ज कैसा भी हो, ठीक है, चार्ज कैसा भी हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अपन को कोई मतलब नहीं है चार्ज कैसा भी हो, इनर सरफेस का सारा चार्ज बच्चों कहाँ आ जाएगा? आउटर पर आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक देखो अपन ने देखा था, मैंने आपको कहा था कि भाई आप कोई भी दो कंडक्टर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट 3 नोट मैंने लिखाए थे। एक तो मैंने ये कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके पास में दो सेल हैं, एक सेल ये था, ठीक है, और इस पर चार्ज क्यू ए दिया था, इस पर मैंने क्यू ई भी दिया था। मैंने कहा था इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करेगा। इनसाइड चार्ज को डबल कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा। आउटसाइड जो चार्ज है क्यू बी, इसको चाहे डबल करो ट्रिपल करो, कितना भी चेंज कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ध्यान रखना आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। पहला इंपॉर्टेंट नोट। फिर मैंने आपको दूसरा नोट लिखाया था, ठीक है, दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड नोट की समरी ये थी कि जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप दो सेल को अगर एक वायर से कनेक्ट करोगे तो ये जो भी इनर सेल का जो चार्ज है, इनर सेल का जो चार्ज है बच्चों, इनर सेल का जो भी चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा? आउटर पर आ जाएगा। ये
चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ध्यान में रखना, जब भी आप दो सेल को बच्चों, जब भी दो सेल को आप एक मेटल वायर से कनेक्ट करोगे तो इनर सेल जो है, इनर सेल का सारा चार्ज, इनर सेल का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? आउटर सेल पर चला जाएगा। चाहे इनर सेल पर चार्ज पॉजिटिव हो चाहे इनर सेल पर चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है, माइंड में सेट कर लो, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा। दो सेल को अगर आप दो कंडक्टर सेल को एक कंडक्टर वायर से जब आप कनेक्ट करोगे तो इनर सेल का सारा जो चार्ज है वो आउटर सेल पर आ जाएगा, सारा का सारा आएगा, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा वो सारा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें वन डे ग्राफ जनरेटर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वन डे ग्राफ जनरेटर की। तो ये अपने पास में, अब इसको समझते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनरेटर जो है, मैंने कहा था दो चीज़ों पर बेस होता है। एक तो होता है कोरोना डिस्चार्ज। क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज में? मैंने कहा था कि जो नुकीले सिरे होते हैं, जो शार्प कॉर्नर होता है, उन पर चार्ज बच्चों क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनकी रेडियस कम होती है, रेडियस कम होने की वजह से उन पर सिग्मा ज़्यादा होता है, सिग्मा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब ये देखो भाई साहब, अगर मैं बात करूँ, एक मेटल कॉम है, ये एक धातु का मान लो कि कंगा दिया हुआ है, ये एक मेटल कॉम है। ठीक है, तो ये इसका शार्प कॉर्नर है। बताओ बच्चों, शार्प कॉर्नर पर चार्ज ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? भाई साहब, शार्प कॉर्नर पर चार्ज ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? शार्प कॉर्नर पर ज़्यादा होगा। और मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब, ये एक नायलॉन बेल्ट है ये। ठीक है, ये एक आपके पास में बच्चों क्या है? नायलॉन का बेल्ट है। तो नायलॉन बेल्ट है, तो इसमें क्या होगा? नायलॉन बेल्ट है, तो अब ये नायलॉन बेल्ट ये बहुत पास में होता है, तो ये नायलॉन बेल्ट अपने इलेक्ट्रॉन इनको देगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसके पास में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फिर मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो फिर एक पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो फिर एक पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि ये कोरोना डिस्चार्ज का एक कंसेप्ट हो गया कि भाई साहब, मैंने एक कॉम लिया, कॉम के पास में शार्प कॉर्नर है। कैसे कॉर्नर है बच्चों? शार्प कॉर्नर। तो शार्प कॉर्नर पे देखो, ये पॉजिटिव है, सारे के सारे कैसे हैं? पॉजिटिव है, शार्प कॉर्नर है, तो पॉजिटिव ज़्यादा था। शार्प कॉर्नर पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक नायलॉन बेल्ट को या नायलॉन रबड़ को मैं इसके पास में लाया, जब इसके पास में लाऊंगा तो नायलॉन अपने नेगेटिव उनको देगा। ठीक है, तो नेगेटिव देगा तो बेल्ट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यही इसका कंसेप्ट होता है वन डे ग्राफ जनरेटर का। अब वन डे ग्राफ का जनरेटर का कंसेप्ट देखो क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं प्रोड्यूसिंग हाई पोटेंशियल। तो इसका यूज देखो, पहले इसका जो यूज होता है, प्रोड्यूसिंग हाई पोटेंशियल। ठीक है, और सच हाई पोटेंशियल यूज टू एक्सीलेटेड ए चार्ज पार्टिकल। तो भाई साहब, वन डे ग्राफ जो जनरेटर होता है, इसका जो उपयोग होता है, इसका जो यूज होता है, वो होता है हाई पोटेंशियल उत्पन्न करने में, उच्च विभव उत्पन्न करने में। और इस हाई पोटेंशियल विभव का अपन यूज़ किस में करते हैं? आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको एक्सीलेटेड करने में, उसको त्वरित करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में। एक्सीलेटेड करने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने में। अब देखो, पहले तो अपन ये देखते हैं कि भाई साहब हाई पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा। तो ये देखो, ये मैंने संरचना बनाई है, स्ट्रक्चर बनाया है वन डे ग्राफ जनरेटर का। ये एक इंसुलेटर स्टेट है। ठीक है, और ये एक आपको जो दिख रहा है ये वाला, तो ये एक मेटल स्पेयर है। मेटल स्पेयर को मैंने कहाँ रखा है? इंसुलेटर पर रखा है। इंसुलेटर पर मैंने जानबूझकर रखा है ताकि भाई चार्ज ट्रांसफर ना हो। यूँ नहीं है कि इसका चार्ज इसको मिल जाए। ठीक है, तो ये इंसुलेटर स्टैंड हो गया। ये मेटेलिक स्पेयर है। एक कंगा मैंने यहाँ लगाया, एक कॉम मैंने यहाँ लगाया, इसको मैं बोलूँगा स्प्रे कॉम, इसको क्या मैं बोलूँगा? कलेक्टर कॉम। मेटल के हैं, ये भी मेटल का है, और बच्चों ये भी क्या है? मेटल का है। एक पुल्ली मैंने यहाँ लगाई हुई है। ठीक है, जो मोटर से जुड़ी हुई है, इसको मैंने बोल दिया मोटर ड्राइवन पुली। और एक पुली मैंने यहाँ लगाई है। जब मोटर को जब आप ऑन करोगे, जब इसके पीछे मोटर लगी हुई है, जब मोटर को आप ऑन करोगे तो ये पुली ऐसे घूमेगी, और जैसे ये पुली घूमेगी ये बेल्ट भी क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है, और बेल्ट घूमेगा तो बेल्ट के घूमने से क्या होगा? नायलॉन का बेल्ट है, उसके घूमने से देखो क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि ये जो स्प्रे बेल्ट है ना, ये वाला जो ये स्प्रे बेल्ट है, इसको मैंने एक हाई पोटेंशियल की बैटरी से मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, जब मैंने इस कॉम को हाई पोटेंशियल बैटरी से जब मैंने कनेक्ट करा तो इस बेल्ट को, ठीक है ना, इस कॉम में शार्प कॉर्नर है, कोरोना डिस्चार्ज होगा। कोरोना डिस्चार्ज क्या कहता है, कोरोना डिस्चार्ज हमें ये कहता है कि शार्प कॉर्नर पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारा चार्ज होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, बहुत सारा चार्ज आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नायलॉन बेल्ट को मिल जाएगा। यानी कि बेल्ट क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था बेल्ट का देखो ऐसे कंसेप्ट होगा भाई साहब, ये आपके पास में मान लो कॉम है, ठीक है, इसके पास में, ठीक है, ये कॉम है और इसके पास में ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, शार्प कॉर्नर पर चार्ज ज़्यादा रहता है। और ये आपके पास में नायलॉन का बेल्ट है बच्चों, ये क्या है, अपने पास में नायलॉन का बेल्ट है। तो बेल्ट अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब बेल्ट को चार्ज मिल गया पॉजिटिव, समझ गए ना, पॉजिटिव चार्ज कैसे मिल गया कि नायलॉन बेल्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका पॉजिटिव को तो वो ख़त्म करता जाएगा, और जब नायलॉन बेल्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो यहीं रहेगा क्योंकि नायलॉन बेल्ट इंसुलेटर है, तो अब जैसे जैसे पुल्ली चलेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा और ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसको कंटिन्यू, ये जो कॉम है इसके पास में कंटिन्यू पॉजिटिव आता रहेगा। तो कहानी ऐसे होगी भाई, इसके पास में कंटिन्यू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज कॉम से कहाँ जा रहा है, बेल्ट के पास में। बेल्ट के पास में कैसे गया, बेल्ट ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ या ना भाई। पहले कॉम पर पॉजिटिव चार्ज था, नायलॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है ना, और बेल्ट को फिर अपने मोटर को ऑन करा तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या करा, आगे बढ़ता गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पर यहाँ है। अब जैसे ही बेल्ट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो भाई ये मेटल वायर है, ठीक है, ये कौन सा वायर है बच्चों, मेटल है। तो मेटल के पास में भाई साहब ये मेटल है, ये मेटल है, ये सारा मेटल का है। तो मेटल में बच्चों क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास में आ गया, इसके पास में आ गया। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ये पॉजिटिव यहाँ गया, फिर इसने एक पॉजिटिव खत्म कर दिया, फिर इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो समझ गए, तो ये मेटल कॉम है। तो मेटल के पास में भाई साहब, मेटल के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेल्ट का पॉजिटिव चार्ज किसने ले लिया, कॉम ने ले लिया। कॉम मेटल का है तो ये चार्ज जो है रुकेगा नहीं, फैल जाएगा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो चार्ज जो होता है वो कहाँ जाएगा बच्चों, आउटर सरफेस पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, ये चार्ज कंटिन्यू यहाँ आता रहेगा। तो सारी कहानी कैसे हुई, ये कॉम लिया, कॉम को पॉजिटिव चार्ज दिया, कॉम ने अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दिया, बेल्ट को दिया। बेल्ट पुल्ली घूमी तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया और ये पॉजिटिव चार्ज किसको मिला, इस कॉम को मिला। इस कॉम से कहाँ पर चला गया, इस पर चला। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो आपको पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है स्पेयर के लिए, अगर मान लो कोई स्पेयर है, इस पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई स्पेयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है, और ये इसकी रेडियस है। ठीक है ना, अगर चार्ज बढ़ेगा तो बच्चों पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान में रखना, जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ रहा है। बैटरी लगाई हुई है तो बैटरी इसको पॉजिटिव चार्ज दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। और ये कॉम अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दे रहा है, बेल्ट को दे रहा है, और ये बेल्ट पॉजिटिव चार्ज इस कॉम को दे रही है, और ये कॉम किसको दे रहा है, सेल को दे रहा है। तो इस तरीके से हाई पोटेंशियल जनरेट करा जाता है। और लगभग कितने ऑर्डर का होता है, ये ऑर्डर देख लेता हूँ इसका कितना ऑर्डर का होता है। ये होता है 10 मेगावोल्ट, 10 मेगावोल्ट ऑर्डर का होता है ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अब कंटिन्यू देखो चार्ज बढ़ रहा है। अब इससे क्या होगा, अब मैंने दूसरा क्या लिखा है, हाई पोटेंशियल यूज एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब आपको जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेटेड करना है ना, उसको यहाँ रख दो,
ठीक है। उस चार्ज पार्टिकल को बच्चों मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर। तो ये मान लो मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बच्चों, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये तो ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव पार्टिकल रख दिया। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और यहाँ पर मैंने अर्थिंग कर दी, तो यहाँ पर कितना वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट। और यहाँ पर क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, कितना हो गया, हाई पोटेंशियल। इस पर हाई पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि बच्चों ये एक सेल है, और सेल में आपको पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, लेकिन वी कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस पर हाई पोटेंशियल है सरफेस पर, तो यहाँ पर भी हाई होगा, यहाँ पर भी हाई होगा, और यहाँ पर भी हाई होगा, क्योंकि जो सेल होता है, जो स्फेरिकल सेल होता है, जो होलो सेल होता है, उसके अंदर, होलो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, यानी कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल हाँ यहाँ है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये किधर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटेड हो जाएगा, यानी कि अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसको दोगे उतना ज़्यादा बेल्ट को मिलेगा, उतना ज़्यादा बेल्ट इसको देगा, ठीक है ना, और ये किसको देगा, इसको सरफेस को देगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो ये वान डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेटेड करने में अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब अपन को पता है कि देखो यहाँ पर बच्चों इसके आसपास में एयर है, तो क्या होगा कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ना, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो वी बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। और अब बच्चों अगर Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हो सकता है कि एयर जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने का मतलब एयर क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, आयनित हो जाए वो। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे सेटअप को, ये जो सेटअप है अपने पास में है ये, इस पूरे सेटअप को अपन क्या करते हैं, एक इंसुलेटर में बंद कर देते हैं, एक इंसुलेटर बॉक्स में क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये होता है इंसुलेटर बॉक्स। और इसके अंदर अपन क्या भरते हैं, गैस भर देते हैं, गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं इसके अंदर, इंसुलेटर गैस। इस पूरे के अंदर इंसुलेटर गैस भरते हैं, एयर को हटा दो। इसके अंदर क्या होगी बच्चों, इंसुलेटर गैस भरते हैं। इंसुलेटर गैस इसलिए भरेंगे वरना यहाँ पर देखो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एयर वैसा ब्रेक हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगा एयर के अंदर। और उसको रोकने के लिए इसको पूरे को एक इंसुलेटर बॉक्स में बंद कर दो और उसके अंदर एक इंसुलेटिंग गैस भर दो। तो ये होता है बच्चों अपना वन डे ग्राफ, बोर्ड डे पॉइंट से इंपॉर्टेंट। वन डे ग्राफ के लिए कोरोना डिस्चार्ज पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक 3 मैंने आपको नोट लिखे थे कि सेल को, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो, ठीक है ना। अगर आप किसी सेल को, इनर सेल को और आउटर सेल को एक मेटल वायर से कनेक्ट करोगे तो इनर सेल का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, सारा का सारा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। और ये वन डे ग्राफ। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बचे थे अपने पास में डाइलेक्ट्रिक के, तो वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। ध्यान से देखना क्वेश्चन इसके। ये K1 है और बच्चों ये क्या है, K2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, B है, ये B है और बच्चों ये क्या है, A है, ठीक है। और इस बार ये वाला जो एरिया आपको गिवन है, ये वाला, ये एरिया A/2 है, ये एरिया A/2 है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक है K1 और बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक है अपने पास में K2, ठीक है। आपको फाइंड करना है इसमें C=AB, C=AB फाइंड करना है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ ये कॉम्बिनेशन कौन सा है बच्चों, ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ये सीरीज है कि पैरेलल है ये। तो बच्चों मैं कहूँगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हुआ है इसमें, डिवाइडेड हुआ है। चार्ज क्या हुआ है, डिवाइडेड हुआ है। कैसे मालूम चला, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ चार्ज कितना आया, Q। तो जैसे चार्ज Q आएगा तो इसमें कितना जाएगा, Q1, और इसमें बच्चों कितना जाएगा, Q2। तो देखो जो चार्ज आएगा ना वो बढ़ गया ना, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। तो ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर लिखूँगा नहीं, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया,
कि आइडेंटिफाई करने का ये तरीका होता है ये, ठीक है। तो जो चार्ज यहाँ आएगा, देखो दो चार्ज यहाँ आएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, तो चार्ज डिवाइडेड हो गया, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस को मैं मान लेता हूँ C1 और इसकी कैपेसिटेंस को मान लेता हूँ मैं C2। तो C इक्विवेलेंट AB जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 प्लस C2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, C1 प्लस C2 बनेगा। अब C का फॉर्मूला मैंने कहा था लिख लेना, A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय T, ये सबके लिए लागू होता है। तो पहले C1 देखो कितना है एरिया, तो इसका एरिया देखो इस बार A/2 है, A नहीं है ध्यान रखना, इस बार इसका एरिया कितना है बच्चों, A/2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट और K कितना है उसके लिए बच्चों K1, और इसकी थिकनेस कितनी है D, थिकनेस कितनी है D, बढ़िया। आप C2 देखो एरिया, इसका भी एरिया देखो कितना है, ये A/2, यानी A/2 एरिया में भरा हुआ है ये, तो ये एरिया हो जाएगा बच्चों A/2, ये एप्सिलॉन नॉट, ये K2 और ये कितना हो जाएगा D, ये तो D है। और पेलर के क्वेश्चन आसान होते हैं थोड़े, तो C इक्विवेलेंट AB, C1 की वैल्यू पुट कर दो, A एप्सिलॉन नॉट K 2AD, A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा K2 और ये हो जाएगा बच्चों 2D, कुछ कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट AB, तो ये हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा 2D, कितना हो जाएगा बच्चों K1 प्लस K2, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, A एप्सिलॉन नॉट K D, एरिया चेक कर लेना, A पूरा है कि आधा है, सीरीज़ में पूरा मिलता है, पेलर में आधा हो जाता है, और D चेक कर लेना, तो मैंने एरिया चेक करा, इसका एरिया आधा है लेकिन D पूरा है, लिख लिया। इसका एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, इसके बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका, लिख लो पहले इसको, लिख लिया बच्चों, लिख लिया, ये समझ में आ गया। तो ध्यान से रखा, चार्ज से आइडेंटिफाई करो, चार्ज देखो बट रहा है तो पेलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पेलर कॉम्बिनेशन है, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो बच्चों कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये कह रहा है, इस बार ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट बच्चों B है, और ये आपके पास में क्या है, K2 है, ये K3 है, और बच्चों ये क्या है, K1, K2, K3, K1 कितना है 4, ये है 3 और ये है 2, ठीक है। और इसमें देखो कुछ इस टाइप से है, आपको थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस आपको गिवन है, ये गिवन है D/2, ये गिवन है बच्चों D/2, और ये एरिया गिवन है बच्चों आपको A/2, और बच्चों ये भी एरिया गिवन है आपको A/2, और ये पूरा गिवन है D, ठीक है, D/2। तो ये देखो इस बार ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपको फाइंड करना है इसमें C इक्विवेलेंट AB, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें डाइलेक्ट्रिक कौन सा भरा हुआ है, K1 का, इसमें कौन सा भरा हुआ है, K2 का, और बच्चों इसमें कौन सा भरा हुआ है, K3 का। तो पहले इसको आइडेंटिफाई करो कैसा होगा, तो ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, चार्ज अगर डिवाइड हो रहा है तो पेलर कॉम्बिनेशन, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो बच्चों कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, तो देखो बच्चों यहाँ से देखो, मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ भाई। यहाँ से चार्ज आया Q, कुछ चार्ज इसमें गया, कुछ इसमें गया, इसमें चार्ज गया, मैं कहता हूँ मान लो Q1, इसमें कितना गया Q2, तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, Q2। तो ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। तो इसकी कैपेसिटेंस को मैं मान लेता हूँ, कैपेसिटेंस को कुछ मान लिया करो, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस को मैं कहता हूँ बच्चों ये C2 है, और इसकी ये कैपेसिटेंस C3 है, और ये 1 है तो ये C1 है। तो C1 एंड C2 जो है वो तो बच्चों किस में है, सीरीज़ में। क्यों सीरीज़ में है, क्यों, क्योंकि चार्ज नॉट डिवाइडेड, भाई चार्ज डिवाइडेड नहीं हो रहा है, ठीक है। चार्ज जो है वो आपके पास में क्या है, सेम है। भाई देखो चार्ज आया, Q आया, इसको Q1 मिल गया, इसको Q2 मिला, अब जो चार्ज इसको मिला वही इसको मिला, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में, ठीक है। और C1 जो है इन दोनों के साथ में क्या है, पैरेलल में। C1 है वो पैरेलल में है, किसके साथ में, विद C2 एंड C3, C2 एंड
C3, समझ गए। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये बना दो आप C1, ठीक है, और ये बना दो C2 और ये बना दो C3। इसको आइडेंटिफाई कर लो। ये देखो चार्ज कितना आया, Q, बहुत बढ़िया। ये Q आया, इस C1 में कितना गया, Q1, इसमें Q1 चला गया, ठीक है, और इन दोनों में कितना गया बच्चों, Q2। तो देख लो Q2 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो पहले C1 देखो फाइंड करो, C1 देखो यहाँ से फाइंड करो इस फॉर्मूले से, ठीक है। C1 को बी केयरफुली सॉल्व करना। C1 देखो पहले एरिया, तो भाई साहब ये रहा, ये C1 है, इसका एरिया कितना है, A/2। तो एरिया हो गया इसका A/2। एरिया कितना हो गया बच्चों इसका, A/2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये सीरीज में और ये हो गया पैरेलल में। एप्सिलॉन नॉट, और C1 का K1 दिया हुआ है कितना, 4, K1 कितना दिया हुआ है, 4, और इसकी ये कितनी हो गई, D, ये कितना हो गया, D। तो ये कितना हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट D, बढ़िया। ये हो जाएगा C2, देखो फाइंड करते हैं C2, इसका एरिया देखो कितना है, A/2। फॉर्मूला ये यूज़ कर रहा हूँ ध्यान रखना, में एरिया हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट। C2 का K2 कितना है बच्चों, 3 गिवन है, 3, और इसके बाद में इसकी D देखो कितनी है, D/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है, कोई दिक्कत। C3 जो है, C3 एरिया देखो कितना है, C3 के लिए एरिया कितना हो गया बच्चों, A/2। तो एरिया हो गया बच्चों A/2, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन। K3 कितना है मेरा, K3 है 2, K3 कितना है 2, ये हो जाएगा D/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2A एप्सिलॉन नॉट D। आप ये देखो, अगर मैं इसमें एयर यूज़ करता हूँ तो एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा, C एयर बन जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D। तो C एयर को एक बार मैं C मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको, मैं C मान लेता हूँ। ये वाला इसको C डैश कर देते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप चाहो तो इसको C डैश मान लो, क्या मान लो बच्चों, कन्फ्यूज मत होना, इसको C डैश रहने दो, थोड़ा काटा पीटी में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया होगा, एक बार यहाँ तक नोट कर लो, एक बार यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, एक बार यहाँ तक नोट कर लो, कर लिया नोट, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो अब ध्यान से देखो, तो भाई साहब ये जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2C। ये भाई A एप्सिलॉन नॉट को मैंने C मान लिया ना, A एप्सिलॉन नॉट को मैंने C मान लिया, तो ये 2C हो गया, ये कितना हो गया, 3C हो गया, और ये बच्चों कितना हो गया फिर 2C। कोई दिक्कत। तो इसका मतलब C1 जो है वो तो अपने पास में है 2C, और C2 जो है बच्चों वो कितना है, 3C, और C3 जो है वो कितना है, 2C। पहले तो ये देखो, ये दोनों जो है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि नहीं है ना, सीरीज में। तो इसका C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों की गुणा 3C इंटू 2C, और दोनों को जोड़ दो। कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2, ये वाला फॉर्मूला काम में लिया मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला काम में लिया है, ये वाला, इसको मिटा देता हूँ, वरना C1 C2 यहाँ आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। समझ गए ना, सीरीज़ में है तो सीरीज़ वाला फॉर्मूला मैंने काम में लिया है, कोई डाउट नहीं है। दोनों की गुणा, दोनों को जोड़ दिया, ये C से C गया, तो बच्चों ये कितना हो गया, 6C/5, कितना हो गया, 6C/5 हो गया, ठीक है, 6C/5। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये मेरे पास में देखो कितना है, 2C, कितना है, 2C, और ये मेरे पास में बच्चों कितना है, 6C/5, ठीक है। अब ये B, और बच्चों ये कितना हो गया, A। अब ये किस में है, पैरेलल में है। तो अब C इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, 2C, और ये हो जाएगा 6C/5, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है।
अब आप इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 10 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया अपने पास में एलसीएम आएगा 5 10 और ये 16/5 सी कितना हो जाएगा, 16/5 सी हो जाएगा, 16/5 सी। एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं हुई। देखो ये K1 है, तो ये इसमें चार्ज आया, देखो दोबारा देख लो, इसमें चार्ज आया Q, इसमें इसमें गया Q1, तो इसमें देख लो ये सारा Q1, ठीक है। इसमें Q2 तो ये दोनों C2 और C3 हो गए पैरेलल में। C का फॉर्मूला मैंने कहा था, ये याद रखो, A/0 तो पहले देखो C1 वो रहा, इसका एरिया देखो कितना है, A/2 एरिया हो गया A/2 ε0। K1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, K1 कितना दिया है 4, और D इसका देखो कितना है, D है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये फिर कैंसिल हो गया अपने पास में, ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, तो 2A/0 D, ठीक है। फिर C2 निकाला A, ठीक है, ε0 और K2 कितना दिया हुआ है, फिर बेटो K2 दिया हुआ है 3, K2 दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 रख दिया, ठीक है। एरिया A/2 और इसकी थिकनेस भी कितनी है, ये D/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3A/0 D यानी कि 3C, और बच्चों ये कितना हो गया 2C, कोई दिक्कत नहीं है। C3 निकाला, एरिया देखो C3 का ये रहा, इसका एरिया देखो कितना है A/2 ε0 और ये K3 कितना है 2, ये D/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना जाएगा 2C, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों C1, ये था C1 हो गया 2C, और ये हो गया 3C, और ये भी कितना हो गया 2C। इसकी वैल्यू और देख लेता हूँ मैं, वैल्यू सही है क्या इसकी, K1 4 है। अच्छा बच्चों ये वैल्यू आपको 6 दी हुई है, जब भी पॉइंटों में आंसर आ रहा है ये वैल्यू 6 दी हुई है, ध्यान रखना। K3 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर 6 करो आप, इसको कितना करो बच्चों 6 करो। इसको जब आप 6 करोगे तो ये जो आपके पास में आएगा ये 6 आएगा, और बच्चों ये भी कितना आएगा 6 आएगा। जब भी मैं कह रहा हूँ इसके वैल्यू पॉइंट में कैसे आ रही है, तो ये जो है आपके पास में थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक हुआ, ये आपके पास में कितना आएगा 6C, ध्यान रखना K3 6 दिया हुआ है। अब इन दोनों को सोल्व करो, 3C × 6C दोनों को जोड़ दिया 9C, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, 18 यानी कितना जाएगा 2C। अब आंसर सही बना, ये कितना हो गया 2C। अब ये पैरेलल में है ना, ठीक है, तो पैरेलल में देखो क्या हो जाएगा, ये 2C ये 2C, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 4C, ये हो जाएगा 4C की वापस वैल्यू रख दो A/0 D। ये फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है बच्चों, समझ में आ गया ये। तो कैसे क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करा, तुक्का वुक्का नहीं मत मारना भाई। यहाँ पर चार्ज आया Q, यहाँ पर चार्ज कितना आया Q, इसमें कितना गया Q1, तो इसमें देख लो कितना गया Q1, जो चार्ज इसमें आएगा वो इसमें आएगा, यानी कि ये दोनों यानी कि C2 और C3 किसमें है, सीरीज में है, C2 C3 सीरीज में है। तो ऐसे डायग्राम को ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिया, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया चेक कर लो, थिकनेस चेक कर लो, और देख लो K कितना दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से मैंने C1 निकाला, C2 निकाला, C3 निकाला, उसके बाद में मैंने C1 की वैल्यू रखी, C2 की रखी, और बच्चों मैंने C3 की रखी, और इनको मैंने ये दोनों सीरीज में है, इसको मैंने सॉल्व करा 2C आया। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो 2C और 2C कितना हो गया बच्चों 4C, कितना हो गया 4C, और लास्ट में फिर अपना ये आंसर आ गया ये, ठीक है, लास्ट में अपना ये आंसर आ गया। लिख लिया बच्चों, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, घर बैठ के सॉल्व करना, लिख लिया इसको। एक क्वेश्चन देखो मैं घर के लिए दे देता हूँ आपको, उसको सॉल्व करना, आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, ये A है और बच्चों ये B है, इसमें आपको ये दिया हुआ है K1, ये दिया हुआ है K2, और ये कितना दिया हुआ है K3। K1 की वैल्यू 1 दी हुई है, और K2 की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, और K3 की वैल्यू क्या दी हुई है 6 दी हुई है। आपको इसमें वही फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट AB, ठीक है, C इक्विवेलेंट AB, और ये आएगा 2A/0 D, और ये वाली जो आपको दी हुई है ये दी हुई है D/3, और ये भी कितनी हो जाएगी D/3, यानी कि 1/3 है, और पूरी कितनी दी हुई है D, और ये एरिया कितना दिया हुआ है पूरा आपको A। तो 3 कैपेसिटर है ये, ध्यान रखना, A कैपेसिटर ये रहा, ठीक है, A कैपेसिटर बच्चों ये रहा, और A कैपेसिटर ये रहा। कैसे करोगे इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो, और ये किस में है, देखो चार्ज Q आया, देखो जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, यानी कि ये सब किस में है, C1 C2 C3 बच्चों किस में है, पैरेलल में है।
तो C इक्विवेलेंट क्या बनेगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, टाइम है अभी अपने पास में। C1 प्लस, भाई पेरेलल में हो गए, C1 C2 पेरेलल में, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते जो देखो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। C1 देखो एरिया सबका सेम है, A एप्सिलॉन नॉट, K1 कितना है 1, ये कितना है D/3, तो ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट D। C2 देखो एरिया A एप्सिलॉन और K कितना हो गया बच्चों 3, K कितना हो गया 3, ये हो जाएगा D/3, 3 ऊपर जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 9A एप्सिलॉन नॉट D। C3 कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन और K कितना हो गया बच्चों 6, तो ये हो जाएगा D/3, तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18A एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सब में D/3 थर्ड ऊपर चला गया, ठीक है, 9 और 6 12 18। अब इन सबको आप जोड़ दो, सीरीज में ना सबको जोड़ दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मेरे पास में लग रहा है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो आएगा C1 C2 सबको जोड़ोगे तो A एप्सिलॉन नॉट D समय कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 19 प्लस 18। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास में कितना हो गया साहब, ये 27 हो गया क्या, 9 और 18 कितना हो गया 27, और 27 और 30 कितना हो गया 30। तो ये A एप्सिलॉन नॉट 30 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है K की वैल्यू कुछ अलग दी हुई हो। देखो ये K1 बच्चों, ये K2, ये K3, K1 1 दिया हुआ है, K2 3 दिया हुआ है, K3 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है, मुझे लग रहा है इसका आंसर आपको ये होगा, इसका आंसर ठीक है, समझ गए। देखो जो चार्ज इसमें आएगा वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा और वो इसमें जाएगा, तो चार्ज सेम है, तो बच्चों ये सीरीज में कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे ना यार, इसलिए मिस्टेक हो गई। ये किस में होंगे बच्चों, सॉरी, इसमें देखो Q जो है सब में क्या है, सेम है। तो ये जो तीनों हैं बच्चों, ये तीनों किस में हैं, सीरीज में है, तीनों किस में है, सीरीज में है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ध्यान रखना, सिली मिस्टेक मत कर देना यार, Q सेम है ना सब में, चार्ज सब में सेम है, चार्ज आया, जो चार्ज इसमें गया वो इसमें गया, वो इसमें गया, फिर यहाँ से निकल गया। तो C1 C2 C3 में सीरीज में है, क्योंकि Q सब में क्या है, सेम है। तो Q सब में सेम होने की वजह से ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये देखो आपके पास में कितना हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/C इक्विवेलेंट, तो ये देखो आपके पास में कितना आएगा 3A एप्सिलॉन नॉट D, और ये हो जाएगा आपके पास में 9A एप्सिलॉन नॉट D, ये हो जाएगा DA एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 1/, कॉमन आप ये ले लो DA एप्सिलॉन नॉट, ये 1/3, ये 1/9, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 1/18। इसमें आप LCM लोगे कितना आएगा 18, इसमें कितना आएगा 6, इसमें कितना आएगा 2, इसमें कितना आएगा 1, तो कितना हो गया 9/2 कितना हो गया 1/2, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पूरा आएगा 1/2। इसको उल्टा कर दो भाई, C इक्विवेलेंट आपको चाहिए ना, तो ये उसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान में रखना, इसको आइडेंटिफाई कर लेना, तो ध्यान से रखना, बी केयरफुली आइडेंटिफाई करना। इसमें Q सेम है, Q क्या है सेम, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, C1 C2 C3, इस फॉर्मूले से फाइंड करो, इसको RL कर लेना, इसको रट लेना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आपके पास में C1 C2 C3 आ जाएगा। उसके बाद में C1 C2 C3 की वैल्यू निकालो, C इक्विवेलेंट फाइंड कर लो ये। ठीक है, C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना। तो मैंने कॉमन ले लिया 1/3, 1/9, 1/18 मिल के कितना हो गया, हाफ हो गया। फिर ये देखो 1/C इक्विवेलेंट है, इसको रिवर्स कर देना। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके पास में, डाइइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कंबाइन फ्रॉम के सारे क्वेश्चन हो गए। वन डे ग्राफ जनरेटर हो गया, यानी कैपेसिटर अपना लगभग एंडिंग के दौर पर है। ठीक है,